आप सभी ने नाथों के बारे में बहुत सुना होगा। सबसे पहले नाथ आदि गुरु शिव जी को माना जाता है और शिव जी के पास अस्त्र शस्त्रों का भंडार है। और आपके दीपक पर इस तरह की आकृति बन रही है तो इसका मतलब आप पर उनकी विशेष कृपा है। आपको कुछ नाम भी बताएंगे। महर्षि मच्छिंद्रनाथ, उन्हें तंत्र परंपराओं का सबसे बड़ा ज्ञानी माना जाता है, मशहूर बहुत ज़्यादा। फिर उनके बाद गोरखनाथ जी को कहा जाता है, उन्हें हठ योगी कहा गया था। जालंधर नाथ जो पंजाब निवासी, राजस्थान में भी वो बहुत फेमस हैं। कानिफ नाथ, और मूल रूप से नाथ संप्रदाय के भीतर ऊ परंपरा मतलब गुरु परंपरा की शुरुआत करने वाले, उप परंपरा की शुरुआत करने वाले 14वीं सदी के लिए बहुत फेमस रहे हैं। चौरंगी नाथ बंगाल के राजा देवपाल के पुत्र, उत्तर पश्चिमी पंजाब क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध माने गए हैं। और चरपटी नाथ हिमाचल प्रदेश के चंबा क्षेत्र में हिमालय की गुफाओं में रहने वाले, इनको बहुत ज़्यादा माना जाता है। भर्तरीनाथ, इनके ऊपर तो हरियाणा में और कई स्थानों पर भर्तरीनाथ, गोपी चंद नाथ, इनके ऊपर रागनियाँ भी हैं। ये उज्जैन के राजा और विद्वान थे जो योगी बने राजपाट छोड़कर। गोपीचंद बंगाल की रानी के पुत्र जिन्होंने अपना राजपाट त्याग दिया। रतननाथ 13वीं शताब्दी में मध्य नेपाल और पंजाब में ये माने गए। इन्हें नाथ और सूफी दोनों संप्रदाय में आदरणीय माना गया। धर्मनाथ 15वीं शताब्दी में गुजरात में कच्छ में मठ की स्थापना की और कच्छ क्षेत्र को जीवित करने के योग्य बनाया। मस्तनाथ 18वीं सदी के सिद्ध, उन्हें हरियाणा के एक मठ की स्थापना की और पंजाब में, राजस्थान में और हरियाणा में मस्तनाथ बहुत ज़्यादा माना जाता है। और आपने मेरी बहुत सारी वीडियो सुनी होंगी। मैं कई बार कहती हूँ मेरा नाम सुमन मलिक, रोहतक हरियाणा से। तो जो मस्तनाथ जी हैं, यहाँ पर इनका बहुत बड़ा मठ है और आप मेरी कुछ वीडियो में उनके दर्शन कर सकते हैं। मैंने जब भी मैं जाती हूँ छोटी छोटी वीडियो ज़रूर बनाकर डाल देती हूँ। लॉन्ग वीडियो तो शायद मैंने नहीं डाली है, पर मैंने शॉर्ट वीडियो डाली है मस्तनाथ जी के बारे में। जो यहाँ पर मंदिर है, यहाँ पर उनके नाम से स्कूल, मंदिर, कॉलेज और अस्पताल। और जब उनका मेला लगता है, 3 दिवसीय मेला होता है, राजस्थान से और बहुत स्थानों से लोग आते हैं। नागा साधु आते हैं, अघोरी आते हैं और बहुत व्यक्ति भी आते हैं, साधु संत आते हैं। बहुत बड़ा, आप मान नहीं सकते होगे, अगर कोई रोहतक हरियाणा से नहीं है तो शायद उसे मस्तनाथ जी के बारे में इतना नहीं पता होगा। पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख्याति भी है और साथ साथ इनका मठ इतना ज़्यादा प्रबल है कि यहाँ इनके पास खुद का चौपर भी है, गाड़ियाँ भी हैं, अस्पताल भी है। रोहतक में बहुत बड़ा इनका क्षेत्र माना जाता है और इसलिए इनकी यहाँ पर बहुत पूजा होती है। मैं स्वयं भी इनको प्रणाम करती हूँ। आपको मैं ये सभी नाम इसलिए बताया क्योंकि बहुत सारे लोगों को इन नामों के बारे में नहीं पता है। तो नाथ साधु संत भगवा रंग के वस्त्र धारण करते हैं, बिना सिले हुए। योगी अपने गले में काली ऊन का एक जनेऊ रखते हैं, गले में एक सींग की नादी रखते हैं और इन दोनों को सिंगी शैली कहते हैं। एक हाथ में चिमटा, दूसरे में करमंडल, दोनों कानों में कुंडल होता है। ये जटाधारी होते हैं। नाथपंथी भजन गाते हुए घूमते हैं, भिक्षाटन करते हैं और अपना अंतिम चरण वो अखंड धुनी पर विराजमान रहते हैं। तो मैंने आपको बताया भी हम रोहतक हरियाणा में रहते हैं, तो यहाँ पर नाथ संप्रदाय हमें बहुत देखने को मिलता है। मस्तनाथ जो मठ है वहाँ पर हम जाते हैं
तो वहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति मिलते हैं, साधु भी हैं, और अभी जो हमारे मस्तनाथ की गद्दी पर भी बैठे हुए हैं वो भी अपने दर्शन करते हैं, दर्शन देते हैं। तो यहाँ पर हमने वो चीज़ें देखी भी हैं कि कैसे पूजा होती है, कैसे नगाड़े बजते हैं। यहाँ पर हम कुछ चीज़ें देख पाते हैं। धूना अचेतन चलता रहता है यहाँ पर, इतने सालों से धूना चल रहा है। और मैंने दीपक की आकृति भी दिखाई है, जैसे ये दीपक की आकृति बनी हुई है ना, जिसमें बहुत सारे चंद्र फूल जैसे बहुत सारी नाथों के जोड़े दिखाई दे रहे हैं हमें। तो ये चीज़ें मैंने उनकी एक वीडियो बनाई थी, वो भी मैंने डाली हुई है, तो आप वो देखना। और यहाँ पर गुरु परंपरा को बहुत बड़ा माना जाता है, इसलिए यहाँ पर बहुत बड़ी पूजा भी होती है। और जो महंत जी हैं वो स्वयं जितने भी साधु आते हैं उनको दान देते हैं, वस्त्र देते हैं, भोजन प्रदान करते हैं, और यहाँ के लोग भी यही कार्य करते हैं। इसलिए जो लोग ये मानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है तो यहाँ पर आना चाहिए। इनके अलावा भी कई जो अलग अलग रूपों में नाथ संप्रदाय रहे हैं, आदिनाथ, मीनानाथ, गोरखनाथ, खरपननाथ, सतनाथ, बालकनाथ। बालकनाथ जी का पंजाब में बहुत पूजा होती है, और जज्जर साइड भी होती है गोलकनाथ। तो यहाँ पर देखो अलग अलग, ये जहाँ जहाँ गए घूमे वहाँ वहाँ लोगों को ज्ञान दिया, वहाँ पर इनकी पूजा शुरू हो गई। और बहुत कठोर इनके तप होते हैं, और इनके बारे में अलग अलग कथाएं भी हैं। अगर आप देखना चाहें गोरखनाथ जी के ऊपर तो फिल्म भी बनी हुई है, जो बहुत फेमस रही है। उनका जीवन चरित्र ही इतना फेमस रहा है कि लोग उस चीज़ को देखते हैं। इसलिए आपके दीपक पर ऐसी आकृति बन रही है, आप नाथों की पूजा कर रहे हैं तो बहुत सफल हो रही है।